हम सब के किचन में से कितनी सारी फलों और सब्जियों के छिलके हर रोज़ निकलते हैं जिसे हम वेस्ट समझकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। बट ये सब छिलके बहुत काम की चीज़ हैं। ये सारी किचन वेस्ट के साथ आज हम बनाएंगे ये कॉम्पोस्ट, जो कि एक्चुअली में हमारे प्लांट्स के लिए ब्लैक गोल्ड का काम करने वाली है। किचन वेस्ट से बनी हुई ये कॉम्पोस्ट सबसे बढ़िया कॉम्पोस्ट होती है आपके प्लांट्स के लिए। फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड वेजिटेबल प्लांट्स के लिए सबसे बेटर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है। सारे बैलेंस न्यूट्रिशन जो है वो इस एक कॉम्पोस्ट में आपको मिल जाएंगे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस कॉम्पोस्ट को बनाने का पूरा प्रोसीजर, कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें आपको इसमें डालनी है, कौन सी नहीं डालनी है। और कमेंट्स के थ्रू कॉम्पोस्टिंग को लेके काफ़ी सारे डाउट्स तो मुझ तक पहुँचे हैं, उन सब के आंसर्स आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे लिटिल साइंस बिहाइंड द किचन वेस्ट कॉम्पोस्टिंग, ताकि आप अच्छे से सारे लॉजिक समझ के सबसे बढ़िया खाद सबसे अच्छे तरीके से अपनी किचन वेस्ट से तैयार कर सकें। और अगर आप बिल्कुल सही मेथड से कंपोस्टिंग करते हैं तो आपको स्मेल की प्रॉब्लम एंड इंसेक्ट्स की प्रॉब्लम अपने कंपोस्ट बिन के साथ बिल्कुल नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक नई सुबह। कंपोस्टिंग स्टार्ट करने से पहले वो 4 चीज़ें जानना ज़रूरी हैं जो कि आपको सही कंपोस्ट बनाने में हेल्प करेंगी। कंपोस्ट बनाने के लिए इन 4 चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और वो 4 चीज़ें हैं नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड वाटर। इन चारों चीज़ों का बैलेंस अगर आप सही तरीके से मेंटेन करेंगे अपने कंपोस्ट बिन में, तो आपकी जो कंपोस्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और किसी तरह की प्रॉब्लम आपको उसमें नहीं आएगी। अब ये 4 चीज़ें हैं क्या? सबसे पहले डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पार्ट जो है, जो हमारे किचन वेस्ट से इस तरह से जो छिलके निकलते हैं सब्जियों के, फलों के, या फिर जो सब्जियां या फल ख़राब हो चुके होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो नाइट्रोजन में आती हैं। या फिर जो हम ग्रास की क्लिपिंग्स लेते हैं वो भी नाइट्रोजन का काम करती हैं। गार्डन की हरी पत्तियां जो हैं वो भी नाइट्रोजन का काम करती हैं। नाइट्रोजन कंपोनेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो ज़्यादातर ग्रीन कलर में है, तो इसे हम ग्रीन मटेरियल भी बोलते हैं। नाइट्रोजन ही वो मेन कंपोनेंट है जो आपकी कंपोस्ट के अंदर रिच न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। और कंपोस्ट को डिकम्पोजिशन के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर भी आपके इस नाइट्रोजन कंटेंट से ही मिलता है। बट नाइट्रोजन कंटेंट में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि आपको अपनी किचन वेस्ट में नहीं डालनी है। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है पका हुआ खाना। जो भी दाल, रोटी, सब्जी वगैरह आप बना चुके हैं और वो बच गया है, उसे आप अपनी कंपोस्ट बिन में आप ना डालेंगे, क्योंकि उससे काफ़ी सारे पेस्ट और इंसेक्ट्स जो हैं वो आपकी कंपोस्ट में आ जाते हैं और उसी की वजह से बहुत ज़्यादा बदबू भी पैदा हो जाती है कंपोस्ट में और आप सही तरीके से कंपोस्टिंग नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स आते हैं, मीट वगैरह या भी नॉन वेज मटेरियल होता है, वो भी आपको अपनी किचन वेस्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। और तीसरी चीज़ है एग शेल्स। एग शेल्स डालने में बुराई कोई नहीं है अगर आप उसे सही तरीके से डालते हैं। इनफैक्ट वो बहुत सारा कैल्शियम जो है वो आपकी कंपोस्ट में ऐड कर देता है। बट एग शेल्स डालने के लिए आप उसे अच्छे से वॉश करके, ड्राई करके उसको पाउडरी फॉर्म में डालेंगे तो वो सही तरीके से आपकी बाकी की कंपोस्ट के साथ डिकम्पोज होगा। 4th चीज़ जो मैं अपनी कंपोस्टिंग में अवॉइड करती हूँ वो है सिट्रस फ्रूट्स के छिलके, जैसे कि संतरे के, मौसम्मी के, नींबू के छिलके। इनमें जो खटास होती है उसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो जल्दी पनपता नहीं है आपकी कंपोस्ट के अंदर और डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। नाइट्रोजन के साथ आपको जो चीज़ बैलेंस करनी है वो है कार्बन। और कार्बन के अंदर मोस्टली ड्राई चीज़ें आती हैं और वो ज़्यादातर ब्राउन कलर की होती हैं, तो उसे ब्राउन मटेरियल भी बोला जाता है। उसमें से पहली चीज़ है गार्डन की सूखी हुई पत्तियाँ। दूसरी चीज़ जो आप डाल सकते हैं वो है सॉ डस्ट। लकड़ी की कटाई के टाइम पे जो उसका बुरादा निकलता है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। वुडन चिप्स, जो छोटे छोटे से लकड़ी के टुकड़े हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। पीनट शेल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यूज़ कर सकते हैं आप ये न्यूज़पेपर, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप डाल सकते हैं। या फिर ये जो कार्डबोर्ड के पीसीस होते हैं तो इनके आप छोटे छोटे से पीसीस करके आप इनको भी कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं। उसके अलावा ये जो स्ट्रॉज होते हैं जिसे हम जानवरों के चारे में भी डालते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो आप अपने कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं कार्बन की जगह पे। कार्बन के लिए मोस्टली हम वुडन ड्राई मटेरियल ही यूज़ करते हैं। उसका रीज़न ये है कि नाइट्रोजन की वजह से जो एक्सेस मॉइस्चर प्रोड्यूस हो जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए ड्राई मटेरियल हमें उसमें ऐड करना पड़ता है, ताकि जो माइक्रोबायल पॉपुलेशन है जो बेसिकली सारे कचरे को डिकम्पोज करेगी, उसकी पॉपुलेशन तेज़ी से इंक्रीज हो सके। और अगर आपको अपनी कंपोस्ट कम से कम टाइम में रेडी करनी है तो कार्बन के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी अवॉइड कर देनी चाहिए या फिर उनको थोड़ा सा मैनेज करके अपनी कंपोस्ट बिन में ऐड करना चाहिए। उनमें सबसे पहली चीज़ जो मैं अवॉइड करती हूँ वो है गार्डन की सूखी हुई पत्तियाँ। और उसका रीज़न ये है कि जो ड्राई लीव्स हैं वो इन्फेस्टेशन के थ्रू
थ्रू जल्दी डिकम्पोज होती हैं, बट ये जो आपका किचन वेस्ट है ये बैक्टीरिया के थ्रू, माइक्रोबायल एक्टिविटीज़ के थ्रू ये डिकम्पोज होता है। तो अगर आप गार्डन की सूखी हुई पत्तियाँ अपनी किचन वेस्ट कंपोस्ट के अंदर ऐड करते हैं तो आपकी बाकी की कंपोस्ट तो तैयार हो जाती है, बट आपको उसमें जो ड्राई लीव्स हैं उसके पार्टिकल्स दिखते रहते हैं, वो अच्छे से डिकम्पोज उस टाइम तक नहीं हुई होती है। अगर आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा ड्राई लीव्स नहीं होती हैं और आप अपने कंपोस्ट बिन में उसे डालना चाहते हैं तो उन्हें अच्छे से ड्राई करके थोड़ा क्रश करके डालें। क्रश करके डालने से जब वो पार्टिकल्स थोड़े छोटे हो जाएंगे तो वो टाइमली डिकम्पोज हो जाएंगे आपके बाकी की कंपोस्ट के साथ। दूसरी चीज़ जो आपको आपके कंपोस्ट बिन में नहीं डालनी चाहिए कार्बन के तौर पे वो है पीनट शेल्स। पीनट शेल मैंने अपनी जो रिसेंटली ये पॉट मैंने खाली किया है तो इस पॉट के अंदर मैंने पीनट शेल्स डाले हुए थे। ये उसी की बिल्कुल तैयार कंपोस्ट है छानने के बाद की, और उसके जो पार्टिकल्स बचे हुए हैं ये देखिए, इसमें से आपको काफ़ी सारे जो हैं वो पीनट शेल्स जो हैं वो ऐसे के ऐसे ही नज़र आएंगे। ये बहुत जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं। बाकी की कंपोस्ट मेरी तैयार है, इसे मैं सेकंड साइकिल में भी डालने वाली हूँ ताकि नेक्स्ट प्रोसेस के दौरान ये और अच्छे से डिकम्पोज हो जाए। तीसरी चीज़ जो हमें साथ में बैलेंस करनी है वो है ऑक्सीजन। इस कंपोस्ट को डिकम्पोज करने के लिए हमें एरोबिक बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है, जिसको ऑक्सीजन चाहिए ज़िंदा रहने के लिए और अपनी डिकम्पोजिशन को करने के लिए। अगर एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो अनएरोबिक जो बैक्टीरिया है वो पनपना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी स्मेल आपके कंपोस्ट बिन में पैदा हो जाएगी और आपकी कंपोस्ट अच्छे तरीके से तैयार नहीं हो पाएगी। जिसे हम फ्रेंडली बैक्टीरिया कहते हैं अपने प्लांट्स के लिए, वो हमारा एरोबिक बैक्टीरिया होता है जो कि आपकी कंपोस्ट में प्रेजेंट होना चाहिए। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें अपने कंपोस्ट बिन के अंदर एयरेशन को बनाए रखना होता है। इसलिए एयरेशन एंड ऑक्सीजन लेवल्स को मेंटेन करने के लिए मैं हमेशा मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करना प्रेफर करती हूँ कंपोस्टिंग के लिए। और एक्सेसिव मॉइस्चर को बाहर निकालने के लिए कंपोस्ट बिन के नीचे जो है वो इस तरह से होल ज़रूर कर लेना चाहिए ताकि जितना भी एक्सेस मॉइस्चर है वो आपकी इस कंपोस्ट बिन में से नीचे से निकल जाए। और एक क्वेश्चन जो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि अगर हमारे पास मिट्टी का कोई बड़ा बर्तन नहीं है तो क्या हम प्लास्टिक का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। आप कर सकते हैं प्लास्टिक का मटेरियल यूज़, बट आपको उसमें एरेशन का ध्यान खुद रखना होगा। पहली चीज़, अगर आप कुछ प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं तो इस टाइप की कोई बकेट वगैरह आप ट्राई करें जिसका टॉप जो है वो काफ़ी वाइड हो, इसका डायमीटर काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और एरेशन को मेंटेन करने के लिए आपको छोटे छोटे होल्स जो हैं वो उसकी सब साइड से भी करने हैं ताकि एयर पास होती रहे और जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो इसके अंदर जिंदा रह सके और कंपोस्टिंग का प्रोसेस अच्छे से चल सके। और फोर्थ कंपोनेंट जो कि वाटर है वो आई थिंक ऑलरेडी हम पूरी डिस्कशन में इंक्लूड कर चुके हैं। मॉइस्चर लेवल बेसिकली आपको मेंटेन करके रखना है, वही वाटर का पर्पस था। अगर आपको अपना कंपोस्ट बिन बहुत ज़्यादा ड्राई दिख रहा है तो उसमें थोड़ा सा आप वाटर स्प्रिंकल कर दीजिए, उसको ड्राई नहीं रहने देना है। और अगर आपको वो बहुत ज़्यादा वेट दिख रही है, बहुत ज़्यादा सोगी सोगी सा दिख रहा है सारा मटीरियल, तो उसमें आप थोड़ा सा कार्बन मटीरियल ऐड कर दीजिए। और इंस्टेंटली जो कार्बन मटेरियल आप उसमें ऐड कर सकते हैं वो है न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े, या फिर जो आपका कार्डबोर्ड है उसके छोटे छोटे से पीसेस करके आप उसमें डाल दीजिए। एक्सेस मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका मॉइस्चर लेवल कंपोस्ट बिन के अंदर अच्छे से मेंटेन हो पाएगा। चारों मेन फैक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है जानना वो है कंपोस्ट स्टार्टर, कि कंपोस्ट स्टार्टर क्या है और उसका क्या रोल है कंपोस्टिंग के अंदर। बट वो भी जानेंगे, साथ साथ में हम अपनी कंपोस्ट पाइल रेडी करते हैं और साथ साथ में हम बात करेंगे कंपोस्ट स्टार्टर के बारे में कि वो क्या है और उसको इंट्रोड्यूस करना क्यों ज़रूरी है। तो कंपोस्ट बिन को स्टार्ट करने के लिए नीचे जो ड्रेनेज होल है सबसे पहले उसे मैं कवर कर रही हूँ ताकि इसकी ड्रेनेज अच्छी बनी रहे और होल ब्लॉक ना हो जाए। उसके बाद जब हमें अपनी फ़र्स्ट लेयर डालनी है तो फर्स्ट लेयर हमें हमेशा कार्बन की डालनी चाहिए ताकि नीचे जो है वो कंपोस्ट सेटल हो जाएगी तो होल्स ब्लॉक हो सकते हैं और एक्सेस मॉइस्चर भी जो है वो नीचे जमा हो जाता है तो ये उसे सोखने का काम कर देगा। उसके ऊपर अब हमें अपना किचन वेस्ट डालना है। तो किचन वेस्ट जो है वो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, बट अगर चाहते हैं कि जल्दी डिकम्पोज हो जाए तो आप उसे ऐसे छोटे छोटे पीसीस करके फिर अगर डालेंगे तो ये जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। और अगर आपको कोई जल्दी नहीं है तो आप सिंपली पूरा का पूरा मटेरियल इस तरीके से भी डाल सकते हैं। तो एक लेयर किचन वेस्ट की डालने के बाद ऊपर से हमें एक और लेयर डालनी होती है कार्बन की। बट कार्बन की एक लेयर डालने से पहले इसके ऊपर हम एक और लेयर डालेंगे कंपोस्ट स्टार्टर की। अब ये कंपोस्ट स्टार्टर क्या चीज़ है, जब हमारी कंपोस्ट बनना स्टार्ट होती है तो डिकम्पोजिशन के दौरान अपने आप उसमें बैक्टीरिया पनपना शुरू हो जाता है। बट उस प्रोसेस में टाइम ना लगे और बैक्टीरिया जल्दी से पनप के अपने आप वो काम शुरू कर दे, उसके लिए हम पहले से ही इसमें बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और इस कंपोस्ट स्टार्टर को इंक्लूड करने को हम कहते हैं कंपोस्ट इनोकुलेशन। और इनोकुलेंट्स के तौर पर हम कई तरह का बैक्टीरिया
इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके लिए काफ़ी सारे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं, बट आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम क्या डाल सकते हैं, जो हमारी किचन वेस्ट की जो ऑलरेडी कंपोस्ट बनी हुई है, या कोई भी कंपोस्ट, या चाहे आप काऊ डंग कंपोस्ट डाल दीजिए या फिर आप वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, तो वो भी ऑलरेडी एरोबिक बैक्टीरिया उसमें होते हैं, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए। कंपोस्ट अगर अवेलेबल नहीं है तो एक लेयर आप इसके ऊपर सॉइल की भी डाल सकते हैं। उसके अलावा जो आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं वो आपके किचन में से ही आपको मिल जाएंगी। ये जो कर्ड हम यूज़ करते हैं, इसके साथ भी बैक्टीरिया जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है पनपना, तो इसलिए 1-2 चम्मच हम इसमें कर्ड के भी डाल सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत जल्दी बैक्टीरिया को तैयार करती है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ये जैगरी गुड़। इतना सा पीस आप गुड़ का लेके उसे डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही बार में सारा किचन वेस्ट फुल करके ही इस कंपोस्ट बिन को तैयार करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका वेस्ट निकलता रहे, ऐसे ऐसे आप ऊपर नाइट्रोजन एंड कार्बन की लेयर्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक और लेयर आप इसमें किचन वेस्ट की डालें, और ये किचन वेस्ट डालने के बाद ये कार्डबोर्ड के पीसीज आप इसमें डाल सकते हैं, और फिर से बाकी का जो बचा हुआ कर्ड है वो मैं डाल दूंगी। उसके अलावा ये मेरे पिछले साइकिल के जो किचन वेस्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो हैं जो छानने के बाद बचे हुए हैं, तो इनको भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी ताकि नेक्स्ट साइकिल में ये पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाए। और इसमें बैक्टीरिया ऑलरेडी इंट्रोड्यूस है, तो ये भी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को इंक्रीज होने में हेल्प करेगा। इसे ढक के रखें ताकि कोई भी मक्खी मच्छर वगैरह जो है वो इसके ऊपर ना पनपे और बदबू भी जो है वो बाहर ना आए। एक बार आपका जब कंपोस्ट बिन तैयार हो जाए तो इसे आप किसी छाया वाली जगह में रखें जहाँ पे धूप ना पड़ती हो। और कई बार ऐसी क्वेरीज आती हैं कि इंसेक्ट्स या फिर चींटियाँ आ जाती हैं इस कंपोस्ट बिन के ऊपर, तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप विनेगर को इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर में डिल्यूट करके उसकी स्प्रे करते रहा करें अपने कंपोस्ट बिन के आसपास और उसके ऊपर भी। उसकी वजह से चींटियाँ भी इस पर नहीं आएंगी और मक्खी मच्छर वगैरह भी इससे थोड़ा दूर रहेंगे। एंड नाउ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि कितने टाइम में आपकी कंपोस्ट जो है वो किचन वेस्ट से तैयार हो जाती है। तो देखिए, विंटर सीजन में मिनिमम 5 to 6 मंथ्स का टाइम लग जाता है, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है। बट समर सीजन में 3 मंथ्स में ही आपकी ये जो कंपोस्ट है वो रेडी हो जाती है। अगर आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से कंपोस्टिंग की है, कोई भी कंपोस्ट स्टार्टर या बैक्टीरिया इसमें इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, तो 3 मंथ्स का टाइम इसमें आराम से लग जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया को अपने आप से पनपने में थोड़ा टाइम लगता है। बट प्लस पॉइंट तब हो जाता है जब आपने अपनी कंपोस्ट बिन के अंदर कोई कंपोस्ट स्टार्टर भी डाला है, मतलब आपने कंपोस्ट इनोकुलेशन की थी, उसकी वजह से बैक्टीरिया जल्दी उसमें तैयार हो जाएगा और जल्दी से आपका सारा जो मटेरियल है वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो उस केस में आपका 1.5 से 2 महीने के अंदर कंपोस्ट बिन तैयार हो जाता है। और अपने कंपोस्ट बिन का टाइम आप तब से नोट करें जब आप इसमें किचन वेस्ट या कोई भी कार्बन कंटेंट वगैरह डालना बंद कर दें। तो जब आपकी कंपोस्ट तैयार हो जाए नियर अबाउट 2 मंथ्स के बाद, और आपको उसे किसी छाया वाली जगह में सुखाना है, अगर धूप में सुखाएंगे तो उसका जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाएगा और उसका बेनिफिट आपके प्लांट तक नहीं पहुंच पाएगा। छानने के बाद का ये रिजल्ट है। और जो छानने के बाद जो पार्टिकल्स बचते भी हैं उसे आप अपनी सेकेंड साइकिल में डाल सकते हैं ताकि वो नेक्स्ट साइकिल में पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाए। वन मोर क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू एड्रेस इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। किसी व्यूअर ने ये क्वेश्चन पूछा था कि हम जब कंपोस्टिंग करते हैं तो उसमें कुछ लाल से रंग के कीड़े आ जाते हैं बड़े बड़े से, और उसी में वो मर जाते हैं, तो क्या वो खाद खराब हो गई है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो आपको रेड कलर के इंसेक्ट्स उसमें दिखते हैं वो एक्चुअली मैगोट्स होते हैं। अगर आपका कंपोस्ट बिन खुला रहता है तो इस टाइप का एक इंसेक्ट जो एक फ्लाई है वो आपके कंपोस्ट के ऊपर आती है और उसके अंदर अपने एग्स छोड़ जाती है। उन्हीं एग्स में से फिर मैगोट्स पनपते हैं इस कंपोस्ट के अंदर। मैगोट्स बेसिकली आपकी कंपोस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि वो डिकम्पोजिशन में थोड़ी सी हेल्प ही करेंगे। बट अगर आपने अपना कंपोस्ट बिन अपनी प्लांट्स के या गार्डन के एरिया के अंदर रखा हुआ है तो आपके प्लांट्स के लिए वो हार्मफुल ज़रूर हो सकते हैं। तो ये थी किचन वेस्ट कंपोस्टिंग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल द डाउट्स ऑफ माई व्यूअर्स अबाउट द किचन वेस्ट कंपोस्टिंग। अगर अभी भी किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।